नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग रफ और पेन लेकर बैठे होंगे, और ना भी लिए हों तो हम कह रहे हैं जरूर कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करिए। और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज एक बेहद इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कल भी हमने आपको न्यूमेरिकल बताया था और आज फिर से न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है, नोट करिएगा, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी। क्या है? भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों, ध्यान दीजिएगा, वर्गाकार आकृति बनाना है आपको। एक वर्ग है, ए बी सी डी, ठीक है। इस वर्ग के चारों कोनों पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। क्या रखा गया है? प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। इस बिंदु डी पर जो आवेश रखा हुआ है, इस पर कह रहा है कि आपको वैद्युत बल ज्ञात करना है कि आपको कितना बल लगेगा। चारों कोनों पर आप गौर कर रहे हैं, सभी कोनों पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है। सभी पर जब प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है तो हमने आवेश की प्रकृति में पढ़ा था कि एक ही प्रकार के या एक ही प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस पर रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा, क्योंकि ये सभी क्या है? लाइक चार्ज, यानी कि एक ही प्रकार के आवेश हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं जरा सा कि इन पर फोर्स कैसे लगेगा। तो जरा देखेंगे फिगर के माध्यम से। हम कहते हैं बिंदु डी पर एक प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ए पर भी प्लस क्यू आवेश है। तो इस बिंदु डी पर बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण एक वैद्युत बल लगेगा, जिसे हम कहेंगे F। इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये डी पर लग रहा है, ए के द्वारा लग रहा है, तो इसे लिखेंगे एफ डी ए। एफ डी ए का मतलब क्या है? फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। समझिएगा, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए मतलब क्या है कि बिंदु डी पर रखे प्लस क्यू कूलाम पर लगने वाला बल किसके कारण लग रहा है? बिंदु ए पर उपस्थित क्यू कूलाम के। ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु डी पर उपस्थित प्लस क्यू कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल, इसी को हमने क्या कहा? फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, एफ डी ए। अब अगली कंडीशन अगर देखें तो इस बिंदु डी पर बिंदु बी पर उपस्थित प्लस क्यू कूलाम के कारण भी बल लगेगा, इसके द्वारा भी बल लगेगा। वो किधर होगा? तो सबसे पहले इसको हम मिलाएं डिस्टेंस, ठीक है। ये इसकी बी और डी के बीच की दूरी हो जाएगी। और ये भी चूंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज ही है, लाइक चार्ज है, ये भी क्या करेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। तो यह फोर्स से कुछ इस प्रकार से लगेगा। ये भी डी पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है? बी पर लग रहा है, इसे हम लिखेंगे एफ डी बी। ये क्या है आपका? फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, मतलब बिंदु बी पर उपस्थित क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु डी पर उपस्थित क्यू कूलाम के आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। ए के द्वारा हो गया, बी के द्वारा हो गया। अब सी पर चर्चा करेंगे। सी के द्वारा भी इस पर कोई ना कोई बल लगेगा। देखते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स ऑफ रिपल्सन की प्रतिकर्षण बल इसमें भी लगेगा। क्लियर है? जब प्रतिकर्षण बल इसमें भी लगेगा तो इसके द्वारा लगने वाला बल इस दिशा में होगा। इसको क्या कहेंगे? एफ डी सी, मतलब फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, मतलब बिंदु सी पर उपस्थित प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु डी पर उपस्थित प्लस क्यू कूलाम आवेश पर लगने वाला वैद्युत। क्लियर है? ये आपका जो वर्ग था, इसको शुरू में हमने बताया था भुजा ए वाले वर्ग, मतलब इस वर्ग की जो भुजा है ए इकाई है। क्लियर है? यहां इतना, अगर इस वर्गाकार आकृति की भुजा ए इकाई है तो यह इस वर्ग का विकर्ण होगा। और अगर वर्ग का विकर्ण होगा तो वर्ग के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं पहले से कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो आपको दिख ही रही है। ए वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी कि ये कोण 90 अंश का हो जाएगा। जब ये कोण 90 अंश का हो जाएगा तो यहां से एक त्रिभुज देख रहे हैं आप, डी सी बी। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका विकर्ण होगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? a√2 आएगी। क्लियर है ना? कितनी आएगी? a√2 आएगी। तो अगर हम बात करें तो जब हमारा सी पर उपस्थित आवेश और डी पर उपस्थित आवेश, यानी सी और डी के बीच में जब बल लगेगा तो उनके बीच की डिस्टेंस, कूलाम नियम में आपने पढ़ा था, फार्मूला में एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, F = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ रखा था ना आपने। तो अगर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये आर क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूले में देखिएगा, जब हम C और D की बात करेंगे तब डिस्टेंस कितनी होगी, A होगी। जब हम A और D की बात करेंगे तब भी डिस्टेंस स्मॉल a ही होगी। लेकिन गौर कीजिएगा, जब B और D की बात करेंगे तब डिस्टेंस a√2 होगी। क्लियर है ना, a√2 होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस चेंज हो रही है, इसीलिए हमने शुरू में ही बता दिया ये डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम के नियम के अनुसार बिंदु D पर उपस्थित आवेश Q कूलाम पर लगने वाला बल बिंदु A पर उपस्थित प्लस Q कूलाम के कारण। ठीक है, यह लिखेंगे फोर्स ऑन T ड्यू टू A एफ डी ए इज इक्वल टू, कूलाम के नियम से चर्चा करेंगे फ्रॉम कूलाम्स लॉ, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2। तो Q1 की वैल्यू क्या है Q, Q2 की वैल्यू क्या है Q। तो Q1 Q2 Q इंटू Q क्या हो जाएगा बेटा, Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, A है, यहां पर हो जाएगा A स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन लिख देंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन इसकी होगी A2, सॉरी यहां पर D होगा, AD की दिशा में हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर बात करें नेक्स्ट में, तो B से D पर लगने वाला बल जो होगा फोर्स होगा, इसको लिखेंगे एफ डी बी, यानी फोर्स ऑन D ड्यू टू B। ये आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2, फिर से यहां पर Q स्क्वायर ही हो जाएगा, डिवाइड बाई, जब इस बार करेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर तो a√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2a स्क्वायर। क्यों, a का स्क्वायर a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट इसको कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, गौर कीजिएगा बेटा, डायरेक्शन इस बार क्या होगी, B से D की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन लिख देंगे ब्रैकेट में BD की ओर। क्लियर। अब देखते हैं इस D पर C के द्वारा भी तो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो लिखेंगे FDC क्या होगा, हाँ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी साइन लगा सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2, फिर से Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इस बार डिस्टेंस फिर A है तो A स्क्वायर हो जाएगी। और इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा, तो क्या होगी, ब्रैकेट लिखेगा आप आगे, क्या होगी C2D। ठीक है, इसे आप इक्वेशन थर्ड। ठीक है, आपके तीन इक्वेशन बन चुके हैं, फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड और ये थर्ड, तीनों इक्वेशन बना ली है आपने। अब थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, हम यहाँ पर वेक्टर यानी कि मैंने जो तीर बनाया है ना, तीन बल यहाँ पर लग रहे हैं, आप देख रहे हैं FDA, FDB, FDC, तीनों अलग अलग दिशाओं में हैं। हमें रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी बल चाहिए, तो परिणामी बल किसी एक ही दिशा में लगेगा। तो चलिए आप चर्चा करते हैं आखिर वो दिशा कौन सी है जिधर परिणामी बल लग रहा है। सवाल अगर समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो, थम्स अप करते जाइए सब लोग, वीडियो को लाइक करें और फटाफट अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। चलिए देखते हैं, वर्ग में भी हमने चर्चा की कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग का विकर्ण भी हमने निकाल रखा है। तो एक कंडीशन और होती है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इस कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में डिवाइड करता है, कुल डिवाइड करता है। तो अगर ये 90 अंश का एंगल होता है तो कितना हो जाएगा 45। तो इसका क्या मतलब अभी बता रहे हैं, मतलब ठीक है। अगर ये एंगल 45 हो गया तो बेटा इधर वाले भी एंगल 45 ही हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, तो होना ही पड़ेगा ना, हो जाएंगे। अब चलिए, ये एंगल 45, ये एंगल 45, हमने कहा हमको रिजल्टेंट चाहिए। चलिए इस FDA के और FDC के हम घटक करते हैं, सदिश वियोजन करते हैं। तो यहां पर लेकर आ रहा हूं फिर से आपको अलग से, ये कोण मान लेते हैं थीटा है, ये भी कोण थीटा, कुछ देर के लिए थीटा है, यहाँ 45 सेम कंडीशन। ठीक है, इस बल की अगर हम सदिश वियोजन करेंगे इस बल का, तो इसका एक घटक इधर की ओर आएगा जो क्षैतिज घटक कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, थीटा से जो लगा हुआ घटक होता है वही हमेशा क्षैतिज घटक होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक घटक इधर जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो थीटा से लगा हुआ जो घटक होता है उसे क्या बोलते हैं, कास थीटा। तो ये आपका क्या है, FDA है, तो इधर जो आएगा निकल के क्या आएगा, इस डायरेक्शन में FDA कास थीटा। क्लियर, इधर जो जाएगा वो क्या जाएगा, FDA साइन थीटा। क्लियर, इसी प्रकार हम FDC के भी घटक करेंगे। क्या था आपका FDC,
इसके जब दो घटक करेंगे, सदिश वियोजन करेंगे, तो इसका क्षैतिज घटक इधर इसी डायरेक्शन में निकल के आएगा। ये बनेगा आपका एफ डी सी कास थीटा, और इसका जो ऊर्ध्व घटक होगा कुछ इस प्रकार से जाएगा एफ डी सी साइन थीटा। तीनों समीकरण जब आप लोगों ने बनाया है तो तीनों में देखा होगा कि परिमाण किसके किसके परिमाण, एफ डी ए और एफ डी सी, इन दोनों के परिमाण बराबर थे। सिर्फ और सिर्फ दिशाएं चेंज हैं, दोनों के परिमाण बराबर हैं। तो अगर परिमाण बराबर हैं तो इनके जो हमने घटक किए हैं, सदिश वियोजन किया है, तो एफ डी सी साइन थीटा और एफ डी ए साइन थीटा दोनों परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशाओं में होंगे। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, निरस्त कर देंगे। और इनके जो क्षैतिज घटक है कास थीटा वाले, तो वो किधर जा रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि एफ डी सी कास थीटा, एफ डी ए कास थीटा और जो तीसरा फोर्स ऑलरेडी है एफ डी बी, तीनों एक ही दिशाओं में होंगे। तो इनका परिणामी जो निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। एक बार फिर रिपीट करेंगे, फिगर में आइएगा। डी पर लगने वाला जो बल ए के द्वारा है वो क्या है, एफ डी ए है। डी पर लगने वाला बल जो सी के द्वारा है वो क्या है, एफ डी सी है। समीकरण में पलटा के देखिएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। क्लियर। अब बात करते हैं डी पर लगने वाला बल बी के द्वारा, एफ डी बी, इसकी वैल्यू कुछ चेंज है, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे ध्यान। अब यहां पर जब तीनों की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, हमें चाहिए तीनों की दिशा भिन्न भिन्न है, हमें एक दिशा पे लगने वाला बल चाहिए, तो हम इसका अब सदिश वियोजन करेंगे। जब इसका सदिश वियोजन करेंगे तो इसका एक घटक कुछ इस प्रकार से आएगा और एक घटक इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो जो इधर जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, एफ डी ए कास थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 45, तो एफ डी ए कास 45। इधर जो घटक जाएगा वो क्या होगा समझिएगा, एफ डी ए साइन थीटा। मैं इधर इरेज कर दूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इधर जो घटक निकल के आया क्या होगा, एफ डी ए साइन थीटा। क्लियर। इस एफ डी ए के हमने दो पार्ट किए, दो वियोजन किए हमने, एफ डी ए कास थीटा, एफ डी ए साइन थीटा, सॉरी यहाँ साइन थीटा की जगह साइन 45 लिखेंगे क्योंकि एंगल यहाँ पर 45। क्लियर। सेम कंडीशन एफ डी सी के हम दो घटक करेंगे। एफ डी सी का भी एक घटक इस दिशा में निकल के आएगा, जिसे हम कह सकते हैं, इधर आगे लिखे दे रहा हूं, तो इसका जो एक घटक इधर होगा कास थीटा वाला हो, क्यों, क्योंकि थीटा से लगा हुआ है, ये थीटा की लाइन छोड़ रहा है ना, जिस एंगल की लाइन छोड़ देते हैं उसे हम साइन थीटा कहते हैं, जो इस एंगल की लाइन में जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कास थीटा कहते हैं। तो एफ डी सी का जो इसमें जुड़ा हुआ घटक होगा, क्षैतिज घटक होगा, एफ डी सी कास थीटा, यानी एफ डी सी कास थीटा, यहां भी 45 है तो क्या हो जाएगा 45। इसका जो दूसरा घटक होगा वो कुछ इधर होगा और ये बनेगा आपका एफ डी सी कास 45, सॉरी साइन 45 ही होगा, साइन 45। अब देखिए जरा, एफ डी ए साइन 45, एफ डी सी साइन 45 है अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैग्नीट्यूड इनका परिमाण वैसे भी हम देख चुके थे, एफ डी ए का और एफ डी सी का बिल्कुल सेम था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड या थर्ड जो भी हो आपका देखिएगा, यानी इन दोनों के परिमाण वैसे भी बराबर थे, इनके हमने वियोजन किए तो इनके दो कंपोनेंट जो हैं आपके साइन थीटा वाले, दोनों क्या हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यानी कि जो इन दोनों के द्वारा भी लगने वाला बल था वो इसी दिशा में आ गया। जब इन दोनों के द्वारा लगने वाला बल भी इसी दिशा में आ गया, इसके द्वारा लगने वाला बल ऑलरेडी इसी दिशा में है, तो अब तीनों बल एक दिशा में हो गए। मतलब इस बिंदु डी पर, जो आपका पॉइंट यहां पर है, बिंदु डी पर रखे प्लस क्यू कूलाम के आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, चलिए हम उसको एफ से डिनोट करते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू होगा, तो ध्यान दीजिए किसके किसके द्वारा, एफ डी बी के थ्रू होगा, एफ डी बी प्लस दूसरा किसके द्वारा होगा, एफ डी ए कास थीटा, इसके द्वारा होगा प्लस एफ डी ए कास थीटा का क्या है 45 प्लस तीसरा किसके द्वारा होगा, इसका जो एक घटक है एफ डी सी कास 45, तो ये होगा एफ डी सी कास 45। क्लियर। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। अब कुछ नहीं करना बेटा, जो हमने तीन इक्वेशन बनाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से इनकी वैल्यू पुटअप कर देनी है। और ये रही बात कास 45 की, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है कास 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। चलिए वैल्यू पुटअप करिए और सॉल्व करिए। जब वैल्यू पुटअप करेंगे आप और सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन एफ डी बी में क्या रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, एफ डी बी a√2 का स्क्वायर, यानी कि यहां पर था 2a स्क्वायर प्लस एफ डी ए क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, यहां क्या लगा लीजिएगा a स्क्वायर।
अब गौर कीजिएगा, cos 45 मैंने कहा वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो मल्टीप्लाई में 1/√2। क्लियर? प्लस नेक्स्ट है आपका FDC cos 45 क्या आपका 1/4πε0 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन FDC, फिर यहां डिस्टेंस a है तो क्या बन जाएगी a स्क्वायर इंटू cos 45 लगा हुआ यहां पर भी, तो हो जाएगा 1/√2। चलिए अच्छा नोट करिए, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या देख रहे हैं हम, तीनों में ध्यान दीजिएगा, तीनों में कुछ कॉमन देख रहे हैं। क्या कॉमन है आपका? ये कॉमन है कुछ, मतलब आपका कॉमन देखिएगा, मैं बता रहा हूं क्या कॉमन है। ये है आपका 1/4πε0 इंटू के, है सभी में, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। क्लियर है ना? फिर क्या देख रहे हैं ऊपर क्यूब स्क्वायर, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये भी कॉमन हो जाएगा। फिर नीचे क्या देख रहे हैं आप, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां तीनों में कॉमन है, तो इतना बेटा कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यानी कि इस पोर्शन में सिर्फ 1/2 बच रहा है, प्लस इसमें क्या बचेगा, इसमें यहां से यहां तक का निकल चुका है, क्या बचा 1/√2, लिखेंगे 1/√2, प्लस थर्ड वाले में क्या बचा है, थर्ड वाले में भी यहां से यहां तक निकल चुका है, तो क्या बचा 1/√2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/4πε0 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आएगा 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो बन जाएगा 2/√2। क्लियर? नेक्स्ट आंसर, दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस 2/√2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये √2 टाइम्स में जाएगा, यानी कि यहां पर बचेगा √2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट तो नहीं हुआ ना। एक एक टॉपिक हमने क्लियर किया है। क्या किया आपने? सभी पर, यानी डी पॉइंट पर ए के थ्रू आपने फोर्स निकाल के रखा, समीकरण 1 बना लिया, बी के थ्रू निकाला, बी कर लिया, सी के 3 बनाया, तीसरा, तीनों समीकरण बन गए। फिर आपने देखा कि तीनों की दिशाएं अलग अलग थी, तो इनके हमने क्या किए, सदिश वियोजन किए। दोनों के ऊर्ध्व घटक साइन थीटा वाले क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में थे, कैंसिल आउट हो गए। और जो तीनों के थ्रू यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जो फोर्स था, FDB प्लस FDA cos 45, FDC cos 45, इधर FDC cos 45, तीनों एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब तीनों जुड़ जाएंगे तो इनका परिणामी जो बल लिखने का F इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, इसके माध्यम से आएगा। तीनों समीकरण से इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। cos 45 ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं 1/√2 होता है, और सॉल्व करने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपको जो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया है 1/4πε0 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2, यही इसकी रिजल्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब इसका चाहें आप तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। वजह यह है कि आपको क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए आप इसको यहीं से छोड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। ओके, और हम आपके लिए नेक्स्ट कुछ क्लास में ऐसे ही नए सवाल आपके लिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया है, एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, मन से पढ़िएगा। और ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।